दिक्कतें बहुत आ सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बहुत कम दिक्कतें आईं। उसका कारण था कि जो भी तमाम स्टेक होल्डर इसमें इन्वॉल्व थे वो पैशनेट थे कि हम ऐसा कर दिखाएं जैसा किसी ने पहले कभी ना किया हो। वो जोश, वो पैशन के कारण तमाम प्रॉब्लमें जो हैं वो हल होती गई जैसे जैसे हम उनसे संपर्क करते हैं। क्या वो मेरे क्लिनिशियन डॉक्टर हैं, क्या मेरे सपोर्टिव स्टाफ है, क्या नर्सिंग स्टाफ है, क्या काउंसलर है, क्या मेरी फैकल्टी है, तमाम लोग पीजीआई के अंदर पूरी हेल्प की। और जब कोई अंग बाहर अपने पीजीआई से बाहर भेजना हो तो उसमें प्रॉब्लम आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। लेकिन मुझे खुशी से ये कहना पड़ता है कि समय ज़रूर लगा कोऑर्डिनेशन में, जैसा टाइम लगता था, लेकिन जैसे जैसे हम कंसर्न लोगों से संपर्क करते गए, जैसे नोटो दिल्ली के हेडक्वार्टर में, कि उनसे संपर्क करके कि हार्ट जो है हम कहाँ भेज दें, तो उन्होंने तुरंत कोऑर्डिनेट करके कहा कि एक फोर्टिस ओखला में भेज दो। दूसरा उन्होंने कहा दूसरा एम्स न्यू दिल्ली के दे दो। जब लीवर की बारी आई तो उन्होंने कोऑर्डिनेट करके जीबी पंत में भेज दिया। तो उन्होंने भी अपने लेवल पे भी बहुत कोऑर्डिनेशन की और हमें भी की। रही बात और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जिनके हमें कोऑपरेशन चाहिए जब हमें ऐसा बड़ा मेजर काम करना पड़े, तो जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने में हमें ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस विभाग की स्पेशली ग्रीन कॉरिडोर के लिए ज़रूरत होती है। तो ये बहुत गर्व की बात है कि जब भी ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से हमने इस किस्म की रिक्वेस्ट की है, उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई की है और हर बार हमने जो है ग्रीन कॉरिडोर बनाया है, सक्सेसफुली बनाया है और सक्सेसफुली शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ट्रांसपोर्ट किया है। और इसीलिए ऑर्गन दूसरे स्थान में पहुंचकर लग भी जाता है। तो उसमें ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस का सहयोग हुआ था, एयरलाइंस का, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ भी उसमें सहयोग में कम नहीं है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया। हमारे अपने तो पूरी कमिटमेंट थी टीम में। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत से इशू थे, लेकिन सभी की कंट्रीब्यूशन 100% थी, 100% डेडिकेशन थी। तो मैं इसको ये तो नहीं कहूँगा कि प्रॉब्लमें थी, मैं तो कहूँगा सब ने हल किया और हम सक्सेसफुली ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने में भी कामयाब हुआ और जो ऑर्गन हमने यहाँ रखे थे उनको सक्सेसफुली सीरियसली सिक पेशेंटों में ट्रांसप्लांट करने में भी कामयाब हुआ। ऐसा है, इनमें से एक मेल था मिस्टर जगत सिंह एंड एक नैनी शर्मा करके फीमेल थी। एक तो इंजरी होकर पीजीआई में इलाज करवाने के लिए आया था, लेकिन जब ब्रेन डेड हो गया और डॉक्टरों ने ब्रेन डेड नोट किया, हमारे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर ने जब उनकी फैमिली से संपर्क किया तो मुझे मिक्स सी फीलिंग है। ये बताते हैं, एक तरफ तो उस परिवार में सैडेस्ट ओकेजन था कि उनका प्यारा घर का सदस्य जा रहा है, लेकिन उनमें देखो कितनी क्षमता है कि अपना लॉस के बावजूद भी वो दूसरे की घर की खुशी देने के लिए राज़ी हो गए। तो एक वैसे ही दूसरे एक और फीमेल जो दोनों ही हिमाचल से है और वो फीमेल थी, उसको किसी दूसरे हॉस्पिटल में दाखिल कराया था। जब वो ब्रेन डेड होगी तो उसको पीजीआई में शिफ्ट किया गया। पीजीआई में हमने उसको दाखिल किया और उसके जब परिवार वाले सहमत हो गए कि इसका ऑर्गन ले लिया जाए तो हमने उनकी सहमति के बाद ऑर्गन लिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो ऑर्गन हम ट्रांसप्लांट कर सकते उनको सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट किया है, कॉर्निया हमने हार्वेस्ट किया है, लेकिन लीवर और हार्ट जो हमारे पास पेशेंट रेडली अवेलेबल नहीं थे, तो वो किसी किस्म का उनका लॉस ना हो जाए, जो सिक पेशेंटों को मिले, इसलिए हमने नोटो की सहायता से बाहर दिल्ली में और ओखला में ट्रांसपोर्ट कर दिया और वहाँ पे लोगों को लग भी रहे हैं। ऐसा है कि जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं वो ट्रीटमेंट तो कराते हैं, लेकिन उनको सस्टेनेंस जैसे किडनी का डायलिसिस वगैरह ऐसा कोई होता नहीं। पेशेंट तो ज़रूर होते हैं, लेकिन जब हार्ट अवेलेबल होता है सो सडन होता है कि लेने वाला उस वक्त ऐसा हो जो अवेलेबल हार्ट को मैच करता हो। काफ़ी वेरिएबल होते हैं, जैसे डीएनए प्रोफाइलिंग भी होती है,
ब्लड ग्रुप भी होता है, पेशेंट की एज और देने वाले की एज कितनी थी, हार्ट कितना मजबूत था, कितना स्ट्रांग था, लेने वाला क्या वो उतना स्ट्रांग है कि वो ऑपरेशन अंडरगो कर सकते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें और भी हैं कि अभी हिंदुस्तान में हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए एक्सेप्टेबिलिटी भी बहुत पोर है। रीज़न बहुत से हैं, इंक्लूडिंग कि फाइनेंसिस का भी खर्चा होता है। तो अभी देखा गया है कि हार्ट की जैसे लंबी वेटिंग लिस्ट किडनी की होती है, वो सस्टेन डायलिसिस पे होता है, ऐसा हार्ट में लंबी लिस्ट की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि हार्ट के पेशेंट इलाज ना मिलने पर निकल भी जाते हैं। तो रेडली अवेलेबल हों ऐसा कहना असंभव है। लेकिन दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन इज टू बिग प्लेस एंड आल्सो विद सो मच हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, वहाँ बाहर से भी बहुत से लोग आते हैं। तो उसके मुकाबले में चंडीगढ़ की जो पॉपुलेशन है और नंबर ऑफ क्लाइंट्स इस किस्म के शायद उतने नहीं हैं जितने दिल्ली में हैं, इसलिए दिल्ली में पोटेंशियल रेसिपिएंट मिल जाते हैं। सर कितनी कॉस्टिंग आती है हार्ट ट्रांसप्लांट करने में? ऐसा है कि इसकी एग्जैक्ट तो अभी पीजे के अंदर हमने हार्ट ट्रांसप्लांट की कॉस्टिंग तो नहीं की है, लेकिन जो मरीज़ को उसके बाद पोस्ट सर्जरी जो ट्रीटमेंट होता है उसमें 16 से 20 लाख तक भी चला जाता है। और यही हमारा जो पिछले 3 हार्ट ट्रांसप्लांट हुए हैं 16 से 20 लाख के बीच में फ्लक्चुएट करता है।